इन 11 सालों को आप कैसे देखते हैं? 11 साल में लोगों को बहकाने के अलावा कुछ नहीं मिला है। देश के सामने हर बार कुछ नई बात, पुरानी बात भूलना, यू टर्न सरकार, सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं। 11 साल में कुछ ठोस कार्य किया हो तो बताएं, ज़मीन पर लोगों के लिए कुछ हुआ हो तो बताएं, क्या किसान की आय दुगनी हो गई वो बताएं, महंगाई पर काबू किया है क्या वो बताएं, नौकरियां अब तक तो पता नहीं कितनी हो जानी चाहिए, 2 करोड़ हर साल, 22 करोड़ नौकरियां क्या हो गई हैं। ये बहुत सी बातें हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब ये नहीं मालूम कि प्राइवेट सेक्टर को ये प्रोत्साहन देंगे या केवल 2-4 व्यक्तियों को देंगे। छोटा जो हमारा उद्योग है, लघु उद्योग है, वो खत्म होता जा रहा है, मजदूरी मिल नहीं रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो 11 साल का रिपोर्ट कार्ड ये बताएं। हर चीज़ को जश्न मना लेते हैं, लेकिन काहे का जश्न? लोगों से पूछें कि जश्न किस चीज़ का है, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई जश्न आया है, क्या कोई अच्छाई आई है, ये बताएं। सिवाय विपक्ष को, कांग्रेस को गलत बोलना, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, उसके अलावा कभी कोई बात नहीं। अगर हम विशेष सत्र की बात करते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं। जो पार्लियामेंट की, संसद की एक इज्जत, एक आदर होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। अगर संसद का अनादर होता है, इसका मतलब लोकतंत्र का अनादर है। इन सब चीज़ों से अब नए जुमलों में देश को फंसा देते हैं। देश को आगे ले जाना तो दूर, जुमलों में फंसा कर रखा हुआ है। कांग्रेस के लिए कुछ विधायक मुख्यमंत्री का मंच भी शेयर कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी एक विकट परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई? मुख्यमंत्री का स्टेज शेयर करना, उन्होंने कुछ अपनी बात कही है, मुख्यमंत्री को अपनी डिमांड रखी है। मनोहर लाल जी ने कल परसों यही कहा है, अगर संगठन बनाने के लिए कांग्रेस के पास नेता नहीं है तो हम दे देते हैं। देखो, तो मजाक करना अलग चीज होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत है और वो अपनी पार्टी को और अपने लोगों को जोड़कर रखें। अब देखते हैं कि कैसे इस सरकार की जग हंसाई होती है। इनके मंत्रियों की बातें कुछ और, इनके विधायकों की बातें कुछ और। विधायक भी खुद लड़ रहे हैं जमीन पर, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अफसरशाही हावी है, खुद इनके विधायकगण बोलते हैं। तो पहले अपना घर संभाल लें, कांग्रेस की चिंता ना करें। ये तो इस बार चलो जो भी जैसे भी हुआ, लेकिन लोगों का मन था कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, और भाजपा ने जैसे भी जो भी हुआ, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हरियाणा की जनता दिखाएगी। आप ना कांग्रेस सांसद रहते हुए लगातार बात उठा रही है सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। मेरे हिसाब से अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसने आपने सरकार तक चिट्ठी नहीं लिखी हो, तो क्या उभर के सामने आ रहा है? मुख्य समस्याएं क्या आ रही है? कुछ रिस्पांस नहीं। दुख की बात यह है कि जो रिस्पांस सरकार का होना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, देखो हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सरकार के सामने अपनी आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, चाहे संसद है, चाहे विधानसभा है, और चाहे मुख्यमंत्री के सामने है। आज वो उनकी हुकूमत है, तो हम उनसे अपनी डिमांड भी रखते हैं, आग्रह भी करते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम कोई पर्सनल काम तो देखो है नहीं, ये तो जनता का काम है, उस पर सही रिस्पांस आए। चाहे पानी की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे शहरों की बात है। आप शहरों में देखो, और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो है ड्रग्स का। बहुत जो नशे से हमारा युवा आज के दिन त्रस्त है, ये बहुत बड़ा मुद्दा। मैंने चुनाव से पहले भी इस बात को उठाया था, और हमारे प्रतिनिधि हर जगह इस बात को उठाते हैं, लेकिन ये बातों में उलझाए रहती है सरकार, ऊपर से नीचे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लोगों के ठोस कार्य हो, केवल पत्थर रखने से बात नहीं होती। लोगों की जो जमीन पर जरूरतें हैं उनको पूरा करने की ये सरकार बात करे। थैंक यू।